जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब में। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन, एक हिस्ट्री का सीरीज आप सभी के लिए हम सब ने मिलकर स्टार्ट किया है, जिसका पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का आगमन से रिलेटेड हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। अब क्या है टॉप 50 क्वेश्चन और उसके आंसर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1498 में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो सबसे पहला जो यूरोपीय पुर्तगाली था कौन था? वो वास्को डिगामा, जो कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भारत की ओर आने वाली समुद्री मार्ग की खोज? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर, वास्को डिगामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 को वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? सबसे पहला श्रेय किसे जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों में कौन आया था सबसे पहले? तो वास्को डिगामा आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? फ्रांसीसी बोले या ही पुर्तगाली बोले, तो सबसे पहले कहाँ उतरा था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में एक जगह है कप्पर, यानी कप्पर में उतरा था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। कालीकट में उसका स्वागत यानी भव्य स्वागत कौन किया था? तो वहाँ के राजा जमोरीन ने वहाँ उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? यानी यूरोपियन देश कौन थे पूछा जाए तो यूरोपियन देश कौन थे? इसका भी आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपियन देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? पुर्तगाली, जो सबसे पहला व्यापारिक संबंध स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी डियाज, ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा और ऑप्शन सी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अल्बुकरक। तो कौन थे इसका वायसराय? तो सबसे पहले वायसराय बने थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू स्टार पॉलिसी यानी नीला जल योजना शुरू किया था? अगर पूछा है एग्जाम में ब्लू स्टार पॉलिसी कौन स्टार्ट किया था? तो ये भी हो जाएगा आपका आंसर अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, जो कि प्रथम गवर्नर भी रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो किस किले का निर्माण कराया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण कराया गया था पुर्तगाली द्वारा, सेंट एंजेलो फोर्ट का। नेक्स्ट क्या है कि भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले, जिसे दुर्ग या किले कहते हैं, का निर्माण कराया था? तो सबसे पहले किस स्थान पे कराया था? तो कोचीन में, क्योंकि कोचीन को हम लोग पहले हासिल किया था और यहाँ पे क्या किया था? अपना किला बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली व्यापारी गोवा के भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में पहली बार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोवा के चर्चेस और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया? गोवा में देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा उसमें चर्चेस और कॉन्वेंट देखने को मिलेंगी अभी भी, जो कि सबसे प्रथम जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि गोवा में देख सकते हैं आप गोवा में जो है सबसे बाद में जो है भारत से गए 1961 तक गोवा में जो है कौन रहे? पुर्तगाली रहे। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यानी गोवा में जो पुर्तगाली राज को समाप्त करने की भूमिका कौन सा आंदोलन निभाई थी? तो गोवा मुक्ति आंदोलन चलाया गया था भारतीयों द्वारा। नेक्स्ट क्या है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे?
महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? सत्ता की वास्तविक नींव डालने वाले थे, तो उसका हो जाएगा अल्बुकरक। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए वास्तविक नींव रखने वाले या पूछा जाए वास्तविक गवर्नर, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, गवर्नर से 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम गवर्नर, प्रथम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रथम गवर्नर का आंसर हो जाएगा अल्मेडा। लेकिन पूछा जाए वास्तविक गवर्नर, वास्तविक गवर्नर, वास्तविक पूछा जाए तो वास्तविक गवर्नर आपका हो जाएगा अल्बुकरक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप हुगली, जो कि कहाँ पे है? कलकत्ता में है, हुगली में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाए रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने, क्योंकि पुर्तगालियों को डकैत भी कहा जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों का काम ज़्यादातर समुद्री मार्ग से चलने वाले जितने भी जहाज हैं उन लोग को लूटना होता था। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, भारत में मुद्रालय लाने वाले निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? मुद्रालय लाने वाले पूछा जाए तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह आपको कन्फ्यूजन के लिए क्रिएट करेगा, क्योंकि बहादुर शाह जो थे एक कहा गए थे मुगल वंश के थे, तो मुगल वंश की यहाँ बात नहीं हो रही है, गुजरात के शासक की बात हो रही है। तो यहाँ पे किसके साथ संघर्ष हुआ था इसका? तो पुर्तगालियों के साथ संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्या, पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का अवसर क्या था? यानी पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई सौंपे जाने का क्या अवसर था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली राजकुमारी ब्रांगाजा कैथरीन, ये सीधे से कैथरीन भी कहा जाता है, से चार्ल्स द्वितीय का विवाह। अब क्या है मैटर, हम लोग इसको समझते हैं कि जब मान लीजिए, देखिए यहाँ एक रहता है पुर्तगाली, यूरोपीय में ही एक रहता है पुर्तगाली, और दूसरा कौन रहता है? यूरोपीय का ही एक रहता है, यानी इंग्लैंड, यानी जिसको हम लोग यूके भी बोलते हैं, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी? इंडिया आई थी। तो पुर्तगाल के राजकुमारी का विवाह किसके साथ होता है? इंग्लैंड के राजा के साथ होता है, इंग्लैंड के राजा के साथ होता है। ठीक, उसके बाद जो है इंग्लैंड के राजा जो है, यानी पुर्तगाली के जो राजा जो है इंग्लैंड के राजा को दहेज में क्या देता है? तो दहेज में दे देता है बम्बई। जब दहेज में बम्बई दे देता है तो फिर इसी बम्बई को इंग्लैंड के जो राजा है वो क्या करते हैं? फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते हैं? बाद में इसके भाड़ा में दे देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थ्योरी मैंने कुछ समझा दिया। 22 को देखते हैं, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो वही क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई जो है दहेज में दिया गया था? तो राजकुमारी कहाँ की थी? तो पुर्तगाल की थी। कहाँ की थी? पुर्तगाल की, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहन किया था? तो भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहन किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मसाला के लिए। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत को मसालों का भी देश कहा जाता था, इसलिए मसालों के लिए स्पेशल जो है यूरोपीय कंपनी भारत आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों में के वंशजों को क्या कहा जाता है? अगर बात करें श्रीलंका में जो डच और पुर्तगाली थे और जो अपना उपनिवेश बना के वहाँ रह रहे थे, तो उसके वंशज जो है अभी उसे क्या कहा जाता है? जो कि अब भी है, उसके वंशज को क्या कहा जाता है? तो बुर्गेर उसके वंशज को कहा जाता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पांडिचेरी जो है वर्तमान जिसे पुदुचेरी कहते हैं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या क्या कथन है? चलिए हम लोग एक एक करके उसको देखते हैं। पहला कथन है कि पांडिचेरी पर
कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो इसका आंसर ये तो सही है कि यूरोपीय शक्ति पहले जो थी वो कौन थी, तो आपका पुर्तगाली ही था। दूसरा कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति जो फ्रांसीसी थे, तो ये बात गलत है क्योंकि फ्रांसीसी उसे कब्जा नहीं किया था। और दूसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर जो जाता है ऑप्शन बी को जाता है, क्योंकि केवल एक ही इसका आंसर होगा। क्योंकि जो पांडिचेरी पे जो था कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, सिर्फ पुर्तगाली थी। और नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। यानी यूरोप के देशों में ही पूछा जाए कि कौन से ऐसे देश थे जो सबसे बाद में गए थे, तो पुर्तगाली जो थे सबसे बाद में गए थे। 1498 से आए थे और गए कब थे, तो गोवा से लास्ट में गए थे 1961 तक। तो आप देख सकते हैं कितना दिन तक यहाँ इन लोगों ने राज किया था। नेक्स्ट 27 को देखते हैं, इन स्मारकों में से किसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष को प्रतिष्ठित किया गया है। सेंट फ्रांसिस के जेवियर्स के अवशेष को प्रतिष्ठित किसमें किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बॉम जीसस के बेसिलिका नाम का एक क्या था, स्मारक है, जिसमें क्या है, सेंट फ्रांसिस्को जेवियर्स के अवशेष प्रतिष्ठित किया गया है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। तो किन लोगों ने आरंभ की थी, तो डच वाले जो है भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ की थी। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहा जाता है, यानी कहा था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो डच का था आपका मसूलीपट्टनम को, इसलिए मछलीपट्टनम भी कहता है या मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा उसको, मसूलीपट्टनम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो व्यापारिक अड्डे कहाँ स्थापित किए थे, तो देखिए यहाँ पे व्यापारिक अड्डे आपका सूरत, भरूच, आगरा, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। तो अगर आप इसको देखिएगा तो लगभग सभी जगहों में जो है डच ने अपना क्या किया था, यहाँ पे व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किस या किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया है। किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया है, तो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम भी कहते हैं और बांडार भी कहते हैं, और बी हो जाएगा पुलिकट, सी नागपट्टनम। तो लगभग सभी में जो है सभी बंदरगाहों का यूज करता था, यानी उपयोग करता था। नेक्स्ट, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। तो डचों ने कौन सा कारखाना स्थापित किया था, एक कारखाना था चिंसुरा को क्या किया था, स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किसके काल में किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर के काल में। नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी, तब वहाँ के यानी मुगल के बादशाह कौन थे, या भारत के बादशाह उसमें कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था तो वहाँ का शासक कौन था, तो एलिजाबेथ प्रथम वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। डैश नाम से मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। जॉन कंपनी, इस बात को याद रखिएगा, बहुत किसी को इसके बारे में नहीं पता होगा क्योंकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष यानी किस ईस्वी में हुआ था। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और क्या आगे हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापित किया था, यानी किसके दौरान स्थापित किया था, ऐसे कौन सा ईस्वी था, तो 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। फिर क्या है, 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था।
किसने अधिकार दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो महारानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम ने क्या किया था? अधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। लेकिन इस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के लेवल को किस तरह से घुमाया जाता है। 40 में क्या था कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पहली फैक्ट्री के बारे में पूछा गया है। और यहाँ देखिएगा तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र, तो इसका आंसर यही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो देखिएगा ये भी उसके इक्विवेलेंट ही क्वेश्चन है, बस उल्टा कर दिया गया है कि कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों ने। फिर क्या है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो कहाँ पे उसको अनुमति मिली थी? वर्ष कब है? 1613 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरत में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जो है जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? यानी कौन से ऐसे कारण थे जिसे फरमान जारी किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं एक एक करके। बात करें पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, इसका आंसर तो ये नहीं होगा। फिर क्या है, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था। नूरजहाँ को मिली बड़ी घूस के कारण, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली के बेरे को पराजित कर, यानी उसके जो बेरे थे उसको पराजित किए जाने के कारण ही ऐसा हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी जाता है, ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो पहला अधिकार जो प्राप्त किस कंपनी को हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी एकाधिकार या उसे अधिकार प्राप्त हुआ था। और क्या है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रथम प्रेसिडेंसी की बात पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास में। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मद्रास में इसकी प्रथम प्रेसिडेंसी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कारखाना कहाँ खोला गया था, तो इसका आंसर तब होगा आपका सूरत में। फिर क्या है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष प्राप्त किया था? तो पट्टे पर मद्रास को जो पट्टे पर जो प्राप्त किया था, कब किया गया था? तो 1639 ईस्वी को प्राप्त किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत में बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भारत में यानी किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती और रेशम, यानी सूती और रेशम दोनों जो थे इसी से बने कपड़ों का निर्यात क्या करता था। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? यानी अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन जो था पहला अंग्रेजी जहाज था। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है इस पॉइंट से रिलेटेड। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो ब्रिटिश जो इनमें से जो किले का निर्माण करवाए हैं, तो इनमें से सबसे पहले जो है किस किले का निर्माण करवाया था? तो सबसे पहला ही हम लोग आंसर हो जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रहने वाला है 51 को हम लोग देखते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? और जो कि पहला किला था, इस बात को याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया। और किस राज्य में था? तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में था। तो अब हम लोग अपने वीडियो को हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था 51 क्वेश्चन को। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।